हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मींस गैमेट फॉर्मेशन से लेकर के डिलीवरी तक क्या क्या इवेंट्स होते हैं हमने वो डिस्कस किए थे। और साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था क्या इसका सिलेबस है, आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पर कि जैसा कि आपको दो व्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो इसको हम पहले लेबल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए क्या क्या इसमें ऑर्गन होते हैं। तो देखिए, जो ये वाला ऑर्गन है जो आउटसाइड द बॉडी होता है इसे हम पीनस कहते हैं, ठीक है। और जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम स्क्रोटम कहते हैं। एंड उससे अंदर जो आपको ओवल शेप में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है उसे हम टेस्टिस कहते हैं। ओके, जो पेयर में होती है मीन्स 2 होती है। एंड ये जो आपको एक डक्ट दिखाई दे रही है इस डक्ट का नेम है वाज डेफरेंस। ओके, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, पहले हम इतना ही जानेंगे, बाकी जो जो चीज़ें हमारे स्टेप आते जाएंगे हम यहाँ पर लेबल भी करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर भी हो जाए। ओके, ये इसका इनर व्यू है जिसमें ये पीनस है, ये आपका क्या है 2 टेस्टिस पेयर में दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो ये स्ट्रक्चर क्या है जब हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तभी इसको मैं आपको समझाऊँगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबसे पहली बात जो ह्यूमन्स होते हैं वो डायमॉर्फिज्म होते हैं। क्योंकि हम उसको फिज़िकल अपीयरेंस से पहचान सकते हैं ह्यूमन्स की कौन मेल है कौन फीमेल है, इसलिए इसे हम डायमॉर्फिज्म भी कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, बात करें जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है पार्ट पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरे पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। और थर्ड हम डिवाइड कर सकते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। देखिए, ये सीक्वेंस है, अभी समझाऊंगी। फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके। क्यों, देखिए ये सीक्वेंस कैसे बना, क्योंकि जो टेस्टिस हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो टेस्टिस होते हैं यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं, स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ मीन्स स्पर्म होगा। फिर देखो, टेस्टिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हुआ, अब इसको बाहर निकालने के लिए किसी डक्ट की तो आवश्यकता है, इसलिए एक्सेसरी डक्ट क्या क्या होंगी। फिर स्पर्म का यहाँ से रिलीज़ होने तक की प्रोसेस में जगह जगह पर कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं जो इन स्पर्म को मीन्स सहायता देती हैं या फिर मोबिलिटी प्रोवाइड कराती है, जो भी होगा हम आगे की स्टडी में करेंगे। तो इन्होंने हम क्या कहेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स कहेंगे। एट लास्ट जो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, क्या है, पीनस है, उसकी हेल्प से स्पर्म रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपके पेयर ऑफ टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको मैं रफ़ कर देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब टेस्टिस की बात करें, चूँकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो रहा है, ओके, इसलिए मेल फीमेल में या एनिमल्स में आपके जिस ऑर्गन की हेल्प से गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। सबसे पहली बात क्या कहेंगे, इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और अनदर नेम इसका हो जाएगा गोनाड्स। इतना समझ में आ गया सबको, क्या है आपका टेस्टिस, क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म है। अगर फीमेल की बात करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम कहाँ होता है, आपके ओवरीज में होता है। तो ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के रेफरेंस में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं हम साइज़ की। इसका जो साइज़ और शेप है, पहले हम शेप की बात करेंगे। इसका शेप इस ढंग से होता है, ठीक है, जो क्या है, ओवल है, मीन्स ओके। अब इसकी हम साइज़ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। एंड विथ की बात करें तो ये होती है आपकी 2 से 3 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हो गया। ओके, अब चूँकि इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का, तो उसके लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्लियरली लिखा हुआ है, जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 2 और 2.5 लोअर होता है, ठीक है। तो हम क्या होगा आपका लोअर कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, किससे, 37 से, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इतना ही तो होता है। तो इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो कितना आएगा नॉर्मल बॉडी स्पर्म के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा 35 से 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये क्या है, एक आपका क्राइटेरिया है या फिर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर है कि 35 से 34.5 या फिर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ड्रॉ की हेल्प से समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको जो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ये क्या होता है, एब्डोमेन से नीचे, जो पेल्विक वाला एरिया होता है उसके नीचे पाया जाता है, एब्डोमेन के नीचे, और ये आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। इसलिए हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। सपोज़ ये आपकी ऊपर वाला पार्ट क्या है, इनसाइड है, मीन्स एब्डोमेन है, और नीचे वाला पार्ट आपका आउटसाइड है, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैंने आपके टेस्टीज़ बना लिए हैं। अब चूँकि टेस्टीज़ क्या हैं, आपके 2 हैं, तो इसको जो डिवाइड करने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टम। ओके, अब इसके अंदर टेस्टीज़ हैं, लेकिन जो ये कवरिंग है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नेम क्या होता है, स्क्रोटम। क्या होता है, स्क्रोटम। अब देखिए इस स्क्रोटम का वर्क क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर है वो इतना है, तो ये क्या करता है, स्क्रोटम इस टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। क्या करेगा ये, टेम्परेचर रेगुलेट। ओके, इतना समझ में आ गया। ओके, अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये इनसाइड है, मीन्स एब्डोमेन पार्ट है, ये आउटसाइड है, बाहर है। अब देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में कनेक्शन ही नहीं होगा, ये किसी ना किसी की हेल्प से ये आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक कैनाल होती है, ठीक है, यहाँ पर एक कैनाल होगी जो दोनों को आपस में क्या करती है, जॉइंट करती है, और इस कैनाल को हम कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए मूविंग अहेड। अब देखिए, इससे होते हुए एक, ठीक है, इससे होते हुए एक मसल्स जाती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ढंग से मैं एक की बात कर रही हूँ, ठीक है। मसल्स जाती है जिसका नेम है क्रीमेस्टर मसल्स, ठीक है। अब देखिए इसका वर्क क्या है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर इतना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर इतना है, तो ये इसकी पोजीशन को एडजस्ट करता है। मीन्स ड्यूरिंग द समर ये बॉडी से दूर भागता है, जो स्किन होती है बॉडी से दूर भागता है, मीन्स ये लटक जाते हैं। बट ड्यूरिंग द विंटर, क्योंकि आउटसाइड क्या है, बहुत कोल्ड है, तो इसको गर्मी चाहिए होती है, तो ये बॉडी से चिपक जाते हैं, मीन्स ये नीचे को डाउन अप होते हैं। समझ में आ गया। और ये मसल्स कैसी होती है, वॉलंटरी होती है, मीन्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती है। एंड इसके अंदर एक सेकंड मसल्स और होती है, दूसरी मसल्स होगी इस ढंग से, ठीक है। इस मसल्स का जो नेम है वो है डॉटस मसल्स। ये क्या करता है, ये इस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। तो इसका वर्क क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट
एंड रिलैक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मीन्स ये दो टाइप की मसल्स थी, क्रीमेस्टर मसल्स एंड डॉटस मसल्स। ये एक प्रकार से जो टेस्टीज हैं आपके, स्क्रोटम है, उसकी पोजीशन को चेंज करती है। ये दोनों मसल्स का वर्क क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंजिंग मसल्स। ओके, अब देखिए, अब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपके ओवल शेप का जो टेस्टीज़ है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, अब टेस्टीज़ रेड से बना देती हूँ मैं, ये टेस्टीज़ बना दिए मैंने। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों बोथ साइड होंगे। ठीक है, मैंने एक साइड बना कर ये समझाया है। अब देखिए, जब ये जो मेल है, जब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर की वॉर्म में होता है, ठीक है, तो जो शुरुआत के 7 मंथ्स होते हैं, तो ये जो टेस्टीज़ होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं, इनसाइड द बॉडी होते हैं। ठीक है, एंड 7 मंथ की लास्ट में ये डिसेंस हो जाते हैं स्क्रोटम में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये डिसेंट कब होंगे, 7 मंथ में। ठीक है, डिसेंट हो जाएंगे। बट कभी कभी क्या, क्योंकि डिसेंट होने के लिए देखो इंग्वाइनल कैनाल है ना, जो मैंने बताया था, एक रास्ता होगा, पाथ जो प्रोवाइड कराएगा। कभी कभी ये इंग्वाइनल कैनाल क्या हो जाती है, ब्लॉक्ड हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से ये टेस्टिस कहाँ, एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम हार्निया कहते हैं, और पर्टिकुलर उसका नेम क्या होता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्रिप्टोर्चिडिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सबको समझ में आ गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हम जो ये मैंने इनसाइड आपका क्या बनाया है, ये टेस्टीज बनाया है, इसका हम मैग्नीफाइंग व्यू की हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, अब मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। आई होप इतना सबको समझ में आया हो। डायग्राम बना के आप समझेंगे तो आपको अच्छे से हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अब देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा हम टेस्टिस का लार्ज व्यू देखेंगे, तो मैंने ये लार्ज व्यू बना दिया। ठीक है, ये क्या है, टेस्टीज़ है, टेस्टीज़। अब देखिए मैंने स्पेलिंग क्या लिखी है, IS, क्योंकि हमने एक टेस्टीज़ ली है। ठीक है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर में हम IS आता है, प्लूरल पेयर में ES आता है। समझ में आ गया, तो एक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट होंगे इस ढंग से। ठीक है, कंपार्टमेंट होंगे, इन कंपार्टमेंट को बोला जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल। ओके, और इनकी जो संख्या होती है ईच टेस्टीज में, वो होती है 250। मीन्स दोनों में कितनी हो जाएंगी, 500 हो जाएंगी। ओके, इतना सबको समझ में आया। ओके, अब देखिए इसके अंदर अनदर स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से। ठीक है, जो इनर साइड से ओपन होता है, जैसे ओपन है ये वाला पार्ट, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा। ओके, इस टाइप से इनर साइड से ओपन, इस टाइप। ये क्या है, इनका जो नेम है वो है सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जिनकी संख्या 1 से 3 तक होती है, ये जो है। ठीक है, ओके, अब देखिए इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो टेस्टीज होते हैं वहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है। तो मीन जो ये स्ट्रक्चर है ना, क्या है आपका जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका वर्क क्या होगा, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इस वजह से इसे हम यूनिट ऑफ टेस्टीज भी कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बाद में जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो हमें इसी को पढ़ना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को, ये कैसे वहाँ पर होता है। ओके, मूविंग अहेड। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, इनके बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसको मैं रेड से बना रही हूँ। ये जो मैं रेड से बना रही हूँ, ये टेस्टिकुलर एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का गैप है, और इस गैप को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या है ये? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, ठीक है, जिनका अनदर नेम है आपका लेडिंग सेल्स। क्या है? लेडिंग सेल्स। अब इसकी क्या खासियत है? देखो, यही जो सेल्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेट करती है। किसका सेक्रेट करेगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए क्या होता है? आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मूविंग अहेड। इतना सबको समझ में आ गया ना? ओके, अब देखिए आगे को। ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है, क्या बताया था? ये जो ओपनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ये जो ओपनिंग है ये एक डक्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। जब फॉर्मेशन होगा वो बाहर भी तो रिलीज़ होंगे, तो जो पहली डक्ट आती है उसको हम कहते हैं स्मॉल डक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो स्मॉल डक्ट हैं ये एक स्ट्रक्चर से अटैच्ड होती हैं, ठीक है, अटैच्ड होंगी ये, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, इस रेटे टेस्टिस से न्यूमेरस डक्ट्स निकली रहती हैं, ठीक है, और इसका जो नेम है वो है वैसा एफ्रेंसिया, क्योंकि बहुत सारे हैं तो एफ्रेंसिया, एक की बात करेंगे तो एफ्रेंस। ठीक है, अब देखिए, ये जो एफ्रेंसिया था ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर से अटैच्ड होता है इस ढंग से, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर नीचे तक होता है ये इस ढंग से। इसका जो नेम है वो है एपिडिडाइमस। समझ में आ गया? एपिडिडाइमस है। अब देखो, पाथ भी आपको यहाँ पर पता चलते जा रहा है कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो स्मॉल डक्ट में आया, फिर वो रेटे टेस्टिस में आया, देन वैसा एफ्रेंसिया में आया, एंड वो एपिडिडाइमस से होते हुए बाहर को रिलीज़ होगा। अब यहाँ पर देखिए, यही आपकी जो एपिडिडाइमस था डक्ट, वो लार्ज होके ब्रॉड होकर के क्या बनाती है? वास डेफरेंस। ठीक हो गया? इतना सबको समझ में आ गया? यहाँ तक का पूरा होल प्रोसेस समझ में आ गया ना सबको? ओके, मूविंग अहेड। अब देखिए, हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग की, जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं, जो आपकी 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होती है वो आउटर साइड होती है, आउटसाइड होती है किसके? टेस्टिस के, जो डबल लेयर की होती है। कितने लेयर की होगी? डबल लेयर की, और इसे हम कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, ट्यूनिका है, लेकिन उसके 3 पार्ट्स हैं, तो नेम सब में सेम आएगा, ट्यूनिका वेजिनैलिस। ये सबसे आउटर मोस्ट है। क्या है ये? आउटर मोस्ट। ओके, अब देखिए, इसके बाद जो फिर टेस्टिस है, इसके बाद इनर साइड जो मिडिल लेयर है, इनर साइड फुल्ली कवर्ड होती है, ये कवरिंग है, जो इम्पोर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसका नेम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, जो हमने ये कंपार्टमेंट बनाए थे जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे, इसके चारों ओर भी एक लेयर होती है कवरिंग, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है। इसका नेम क्या है? ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ओके, ये सब के सब क्या हैं?
प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। इतना सबको समझ में आ गया, इतना ड्रॉ। ओके, मूविंग अहेड। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये वास्ट डिफरेंस है आपका, जो यहाँ से स्पर्म को लेते हुए एब्डोमेन में एंट्री करेगा। यहाँ पर देखिए जो टेस्टिस है, ये जो वास्ट डिफरेंस है कहाँ एंट्री कर रही है, आपके एब्डोमेन में। और किसके थ्रू करेगी, इनग्वाइनल कैनाल जो यहाँ पे बनाई थी मैंने, जैसे कैनाल है, इनग्वाइनल कैनाल है, यहाँ से एंट्री करेगा। अब देखिए यहाँ पर वास्ट डिफरेंस के साथ साथ कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या होती हैं आपकी आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, और क्या होंगे आपके नर्व होती हैं एंड लिम्फ होती हैं। तो ये सब मिलकर के एक कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है, जो एंट्री करेगा कहाँ, एब्डोमेन में। इस कॉर्ड का नेम क्या होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, यही स्पर्मेटिक कॉर्ड ऐसे करके, जो इनग्वाइनल कैनाल था ऐसे करके उसके अंदर एंट्री करता है, जो कहाँ जाएगा, आपके एब्डोमेन के अंदर आ जाएगा। ओके, इतना सबको क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करा दूँ, ये आपका टेस्टिस था। टेस्टिस के अंदर आपके टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स होते हैं, जिनकी संख्या 250 होती है। ईच टेस्टिस में दोनों में 500 हो जाएगी। इसके अंदर क्या होते हैं, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनकी संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है ईच कंपार्टमेंट में। और इसका फॉर्मेशन, इसकी खासियत क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, इसलिए इसको यूनिट ऑफ टेस्टिस कहेंगे। अब जो इन दोनों का गैप है, किसका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, इनके बीच में जो गैप है उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे या फिर लेडिंग सेल्स कहेंगे, जिसका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करना होता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब बात करें इसकी कवरिंग की, जो उसको प्रोटेक्टिंग कवरिंग कहेंगे, वो आपके उसको ट्यूनिका बोलते हैं, जो 3 टाइप्स की होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो डबल लेयर की होगी, उसे हम ट्यूनिका विजिलेंस कहेंगे। उसके बाद टेस्टिस के अंदर जो मिडिल वाली है, मिडिल वाली जो लेयर है, उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहेंगे, जो मेन है आपकी, ये क्या है, मेन। उसके बाद जो आपका टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स थे, उसमें एक आउटर कवरिंग होगी, जिसका नेम ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा होगा। इतना समझ में आ गया। अब जैसा कि देखिए मैंने क्या कहा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हम टीएस सेक्शन लेंगे, क्योंकि इसी के अंदर क्या होता है, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, आई होप आपने ये ड्रॉ बना लिया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं रफ़ कर रही हूँ, यहाँ पर रफ़ करके बना रही हूँ। अब देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ठीक है, जैसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसका हम टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काट के ऐसे करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब उसको हम डीप में पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसके लिए। अब यहाँ पर देखिए जो बीच का गैप होता है, इसको हम ल्यूमेन कहेंगे, ठीक है। और इसके चारों ओर कॉलम्स टाइप सेल्स होती हैं, इस टाइप से, ठीक है, जिनका नेम होता है सर्टोली सेल्स। अनदर नेम इज नर्स सेल। देखिए नेम से ही पता चल रहा है, नर्स क्या करती है, हॉस्पिटल में दवा पानी का इंतज़ाम करती है, एक प्रकार से देखभाल करती है। तो उसी तरह से जो सर्टोली सेल्स है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम अदर स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर आपके क्यूबॉइडल्स टाइप्स की सेल्स होती हैं ऐसे करके, इसका नेम होता है जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ओके, अब इसी इसका नेम नहीं, ये आपकी सर्टोली सेल्स है, इसका नेम, ठीक है। अब देखिए यही जर्मिनल एपिथेलियम में क्या होता है, डिवीज़न होता है और डेवलपमेंट होता है किसका, आपके स्पर्म का। लेकिन जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें उसको हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इसके बाद अनदर एक और लेयर बनेगी जिसको हम कहते हैं साइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे, जो प्राइमरी है आपकी पहली बार जो बनी। इसके ऊपर जो दूसरी बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, इसके बाद जो फिर आपके जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। ओके, समझ में आ गया। इसी स्पर्मेटिड से आपके क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, जो क्या करते हैं? इस सर्टोरी सेल से नरिशमेंट लेते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा डिटेल में कब पढ़ेंगे? जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ओके, वहाँ पर हमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है वो पढ़ना है डिटेल में। ओके, तो आई होप जो आज का वीडियो लेक्चर है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये टेस्टीज हैं। टेस्टीज से जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज़ कहाँ होंगे? आपके स्मॉल डक्ट में। उसके बाद उससे कहाँ रिलीज़ होंगे? आपके क्या नेम बताया था मैंने? वैसा एफ्रेंसिया में। वैसा एफ्रेंसिया से वो जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है? एपिडिडाइमस है, डक्ट है, और भी यहाँ पर से वास्ट डिफरेंस आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ठीक है, आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने भी डक्ट्स ली हैं। ठीक है, उसका हम लोकेशन डिस्कस करेंगे और उसका क्या काम है वो डिस्कस करेंगे, और प्लस हम एक्सेसरी ग्लैंड्स का और एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय।